नमस्कार। एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों की सुगबुगाहट भी तेज होती जा रही है। अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के सत्ता पर काबिज हो लिया जाए। इस वक्त हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा के बीजेपी से भावी प्रत्याशी श्री प्रकाश शुक्ल जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वर्तमान समय में मुंगरा बादशाहपुर की स्थिति क्या है, जिसके मद्देनज़र लोगों का भरोसा इन पर बन सकता है और किस तरह से वो लोगों के लिए इस समय काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो कुछ ही दिन पहले इनको यहाँ की जिम्मेदारी मिली है, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख के तौर पर भी काम कर रहे हैं। इनसे हम यहाँ के तमाम मूलभूत मुद्दों से जुड़े प्रश्न करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की मुंगरा बादशाहपुर में क्या कुछ स्थिति है। सर, पहला सवाल हमारा ये है कि मान लीजिए अगर पार्टी आपको टिकट देती है, आपको आपके ऊपर भरोसा जताती है, तो यहाँ पर आप किस तरह से जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं जिनसे यहाँ का युवा वर्ग और तमाम लोग जो यहाँ से जूझ रहे हैं उसको कैसे दूर किया जा सकेगा? पहली बात तो एनबीसी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पास आए यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। दूसरी बात, यहाँ पे हमारा जो मुगरा विधानसभा है बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पिछले 5 सालों में कोई काम हुआ नहीं है। यहाँ की रोड की सड़कों की हालत बहुत दयनीय है। मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं लोगों का काम करूँ। यहाँ पे गांव-गांव लोगों के यहाँ पे सड़क बनाऊँ, लोगों को पानी की व्यवस्था दूँ और स्कूलों की हालत सुधारूँ यहाँ पर। और जो आपके यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख होने के नाते ब्लॉक की हालत जो है धीरे धीरे सुधार हो रही है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं कि पिछले 2 महीने के अंदर हम लोगों ने 24 से 25 गाँवों का इंटरलॉकिंग कंप्लीट किया, 150-150 मीटर का, 200-200 मीटर का। कईयों गांव में कई लोगों को पानी नहीं था पीने के लिए, वहाँ पे रिबोर कराए हम लोगों ने और काम कर ही रहे हैं। 2 महीना हुआ है, 2 महीने में सबको रिजल्ट दिख रहा है और आगे अगर पार्टी मुझे दायित्व देगी तो और अच्छे से काम करेंगे। सर, एक चीज़ ये बताइए, जैसे अगर बात की जाए यहाँ के युवाओं की, तो यहाँ एक बड़ी समस्या है कि यहाँ के युवा पलायन कर जाते हैं। 10 से 15 हज़ार की नौकरी के लिए वो पलायन कर जाते हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसा तैयार किया जाए, मामला इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए जिसके ज़रिए उन्हें यहाँ पर 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए पलायन न करना पड़े। प्रतिभा का पलायन हो वो तो बात जायज़ है, लेकिन त्रासदी से जूझता वो जीवन जो 10-15 हज़ार के लिए कहीं महानगरों की तरफ जाए और उसके बाद भविष्य में कोई अगर विषम परिस्थिति बने तो वो कर्जहाली में डूब जाए, तो उसे दूर करने के लिए और इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए आप किस तरह से काम करेंगे अगर भविष्य में आपको जिम्मेदारी मिलती है? देखिए, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ भैया। इतना बड़ा इंडस्ट्री का जो प्लानिंग कमिश्नर होते हैं, प्लानिंग केंद्र और राज्य सरकार होती है, उनकी उनकी जिम्मेदारी है सोचना। मैं अपने तरफ से प्रस्ताव दे सकता हूँ और जब यहाँ पे डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पे लोग रुकेंगे। लोग रुकेंगे तो बाज़ार बनेगी, बाज़ार बनेगी तो अपने आप रोज़गार सबको मिलेगा। और कोशिश ये करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे यहाँ पर। सर, हमने एक सर्वेक्षण किया, सर्वेक्षण में तमाम युवाओं से हमने बातचीत की, तमाम लोगों से हमने बातचीत की, उसमें से अधिकांश लोगों की पसंद आप है। तो इतनी लोकप्रियता इतने कम समय में, इसके पीछे की वजह जानना चाहेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये लोकप्रियता ये 2 महीने के कामकाज में आपने हासिल की है या इसके लिए आप पहले से ही काम कर रहे थे? हम लोग यहाँ पे पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन 2-3 महीने 4 महीने में हम लोगों ने इतना काम कर दिया यहाँ पे कि लोगों को लगने लगा कि यहाँ पे विकल्प सिर्फ एक ही आदमी है और इनको ही चुनिए, इनको ही लाइए। और लोगों का प्यार है कि मुझे पसंद करते हैं। और युवाओं के लिए स्टेडियम हर गांव में, हर तो आप देखिए शुरू होने जा रहा है प्रधानों के माध्यम से। उसका जितना ज़्यादा जल्दी से जल्दी काम कराना है, जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं कर रहा हूँ। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो रहा है युवाओं को भाई प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल में साफ सफाई सब जनता देख रही है, इसलिए लोग मतलब पसंद कर रही है जनता। सर, विश्वसनीय सूत्रों से पता चल रहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के कुछ नेता आपके संपर्क में हैं और आप बीएसपी में जा सकते हैं, ऐसा उन नेताओं का मानना है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं पार्टी का वफादार कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के साथ रहूँगा
और चाहे वो तो भविष्य की बात है, टिकट मिले या ना मिले, मैं हमेशा सदैव पार्टी में ना, मेरी विचारधारा वहाँ नहीं मिलती तो मैं कैसे जाऊँ वहाँ पर। मेरी विचारधारा भाजपा से है, भाजपा से जुड़े हैं, 25 साल से भाजपा से हम जुड़े हुए हैं। अब जब तो पहले नहीं छोड़े तो अब कहाँ छोड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ सुजानगंज के ब्लॉक प्रमुख मुंगरा बादशाहपुर से बीजेपी के भावी प्रत्याशी श्री प्रकाश शुक्ल जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये चीज़ें कहीं कि अगर उनको यहाँ पर जनता का भरोसा मिलता है तो यहाँ के क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के लिए हर तरह से काम करेंगे, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।